तो मित्रों, आज अपन वर्ण विचार का भाग 2 पढ़ेंगे। कल अपन ने वैदिक व्याकरण के आदि के बारे में जाना था। अब अपन पढ़ेंगे लौकिक व्याकरण में कौन कौन से मुनि हुए और उनकी क्या क्या रचना थी। ठीक है, देखो पहले तो लौकिक व्याकरण मैंने आपको पहले भी बताया कि लौकिक व्याकरण अभी जो प्रचलित व्याकरण है, अभी जो प्रायोगिक है, उसे ही लौकिक व्याकरण करते हैं और ये भी पाणिनि शिक्षा पर ही आधारित है। ठीक है, लौकिक व्याकरण के 3 मुनि हुए। लौकिक व्याकरण के 3 मुनि हुए। पहला है पाणिनि, दूसरे हैं कात्यायन और तीसरे हैं पतंजलि। ठीक है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। देखो, पाणिनि ने सबसे पहले रचना करी थी अष्टाध्यायी की। उसके बाद में अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखी थी कात्यायन ने। पतंजलि ने लिखी महाभाष्य। ठीक है, लौकिक व्याकरण के 3 मुनि हुए। सबसे पहला है पाणिनि, उसके बाद में है कात्यायन, उसके बाद में है पतंजलि। पर पाणिनि ने सबसे पहले अष्टाध्यायी लिखी। अष्टाध्यायी में सूत्र आदि लिखे, उसका कुछ सूत्र छोड़ दिए, कुछ सूत्र पूरे किए, इस तरह से किए। उसके बाद में कात्यायन ने जो सूत्र छोड़ दिए या जो सूत्र किए उनके ऊपर परिशोधन परिवर्धन करके उनको पर वार्तिक लिखी। ठीक है, उसके बाद में पाणिनि और कात्यायन की जो अष्टाध्यायी और वार्तिक थी, उस पे विचार चिंतन मनन करके उनके ये जो सूत्र आदि थे उनका परिशोधन परिवर्धन आदि करके परिवर्तन करके महाभाष्य की रचना करी। ठीक है, इसीलिए जो उत्तरोत्तर मुनि होता है उसी को सर्वश्रेष्ठ मुनि कहा जाता है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट रचना है जो है महाभाष्य। इन तीनों में सबसे बेस्ट रचना है महाभाष्य और पतंजलि की रचना है। ठीक है ना, इसीलिए अगर आपके आ जाए कि तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कवि कौन सा है, तो वह है पतंजलि, उनकी रचना है महाभाष्य। ठीक है, अब आगे अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पाणिनि के बारे में। देखो, पाणिनि का मूल नाम, सबसे पहले पाणिनि का मूल नाम है ओदनई पाणिनि। ओदनई पाणिनि या आही। इनका मूल नाम है ओदनई पाणिनि। पिता का नाम है पाणिनि। ठीक है, माता का नाम है दाक्षी। ये कभी कभी एग्जाम में इनके माता पिता के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, माता का नाम है दाक्षी, पिता का नाम है पाणिनि। इनको उपाधि दी गई है, इनको शब्द संक्षेपक, या सूत्रकार। शब्द संक्षेपक या सूत्रकार की इनको उपाधि दी गई है। ठीक है, इनकी मूल रचना है या सर्वश्रेष्ठ रचना कह सकते हैं अपन इसको, रचना है अष्टाध्यायी। ठीक है, इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना अष्टाध्यायी है और इनके गुरु का नाम है इनका उपवर्ष
उपवर्ष या वर्षाचार्य। ठीक है, इनका जन्म स्थान बाई चांस आ जाता, वैसे ये क्वेश्चन नहीं आता है। जन्म 500 ईसा पूर्व, पाकिस्तान के शालातुर गांव में हुआ था। ठीक है, बाई चांस आ जाता है, वैसे अधिकतर तो ये इम्पोर्टेंट है। माता पिता का नाम, माता का नाम अधिक पूछ लिया जाता है, उपाधि और सर्वश्रेष्ठ रचना। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जन्म इनका 500 ईसा पूर्व पाकिस्तान के शालातुर ग्राम में हुआ था। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी, अब इसके बारे में, अष्टाध्यायी के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम शब्दानुशासन है। इसे सपाल सप्ताध्यायी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम है इसका शब्दानुशासन। इसको सपाल सप्ताध्यायी भी कहते हैं। मूल नाम इनका है ओदनय पाणिनि, पिता का नाम है पाणिन, दाक्षिण का माता का नाम है। उपाधि, इन्हें शब्द संक्षेपक या सूत्रकार की उपाधि दी गई है। सर्वश्रेष्ठ रचना है इनकी, सर्वश्रेष्ठ रचना है इनकी अष्टाध्यायी। गुरु का नाम उपवर्ष या वर्षाचार्य। जन्म इनका 500 ईसा पूर्व पाकिस्तान के शालातुर ग्राम में हुआ था। ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा नाम इनका, इसका जो अष्टाध्यायी है, इस रचना का दूसरा नाम शब्दानुशासन है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन अष्टाध्यायी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। ठीक है, अब आगे इसके अष्टाध्यायी के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो, ठीक है, अष्टाध्यायी पहले इसका आपको नाम बताई दिया उन्हें, शब्दानुशासन। दूसरा नाम, इसके अंदर 4000 सूत्र है, जिसमें से 3965 प्रायोगिक है। 3965 है प्रायोगिक है। इसमें 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं, जिनमें से 4 चरण, प्रत्येक अध्याय में 4 चरण हैं। इस प्रकार 8 चरण हुए, 32 हुए। 32 में से 29 प्रायोगिक है। ठीक है, 29 प्रायोगिक है यानी सिद्ध है, और 3 असिद्ध है। ठीक है, 3 इन्होंने सिद्ध नहीं किए। इस प्रकार इसको 7.25 इसमें ये हुई। ठीक है ना, इसलिए इसको सपाल सप्ताध्यायी कहा जाता है। इसका कारण यही है। सपाल सप्ताध्यायी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 8 अध्याय है, जिनमें प्रत्येक में 4 चरण हैं। इस प्रकार 32 में से 29 ही इसमें सिद्ध किए हुए हैं, प्रायोगिक किए गए हैं। इसमें से 3 असिद्ध है, इसीलिए इसको 7.25 अध्याय यानी सपाल सप्ताध्यायी कहा जाता है। ठीक है, इसमें 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। 14 माहेश्वरी सूत्र है। इस अध्याय का अंतिम प्रथम सूत्र
प्रथम सूत्र वृद्धिराद्विज और अंतिम सूत्र अ और अह है। ठीक है। अष्टाध्यायी दूसरा नाम इसका शब्दानुशासन है। इसमें 4000 सूत्र है, जिसमें से 3965 प्रायोगिक है। 8 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4 चरण है। इस प्रकार 32 हुए, 32 में से 29 सिद्ध है और 3 असिद्ध है, इसीलिए इसको 7.25 अध्याय होने के कारण इसको सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इसका प्रथम सूत्र है वृद्धिराद्विज और इसका अंतिम सूत्र है अ और अह। ठीक है। ये अपन ने अष्टाध्यायी के बारे में जाना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब अपन पढ़ेंगे कात्यायन के बारे में। ठीक है। अब अगर आगे अपन पढ़ते हैं कात्यायन के बारे में। दूसरे मुनि हुए कात्यायन। ठीक है। कात्यायन इनका मूल नाम था वरुचि। इनका मूल नाम था वरुचि। इनके गुरु का नाम उपवर्ष या पाणिनि। इनके गुरु का नाम उपवर्ष या पाणिनि और इनका समय 400 या 350 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। इनका समय 400 या 350 ईसा पूर्व माना जाता है। इनको उपाधि दी गई है वार्तिककार की। उपाधि वार्तिककार की उपाधि दी गई है। ठीक है। क्योंकि इन्होंने अष्टाध्याय पर वार्तिक लिखी थी। ठीक है। इसके बाद इनकी रचना वार्तिक है। अब वार्तिक के अंदर देखो, इन्होंने 5000 वार्तिक लिखी, जिनमें से 836 प्रायोगिक है। 5000 में से 836 प्रायोगिक है। और इनको वार्तिककार क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है? देखो, इन्होंने अष्टाध्यायी के जो सूत्र नियम आदि थे उनका परिशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन कहते हैं, जैसे परिशोधन, परिवर्धन करके जो नियम बनाए, ठीक है ना, इन सूत्रों पर जो नियम बनाए, बनाने के कारण ही इनको क्या कहा जाता है? वार्तिककार कहा जाता है। ठीक है। इसके बारे में आपको इतना सा ही याद करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें मूल नाम क्या है इनका? वरुचि। और इनकी उपाधि क्या है? वार्तिककार। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद पढ़ते हैं अपन पतंजलि के बारे में। ठीक है। आपने कात्यायन के बारे में पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं अपन पतंजलि के बारे में। देखो, लौकिक व्याकरण के तीसरे मुनि पतंजलि। पतंजलि, एक मिनट, इसका मैं पहले, ये इंपॉर्टेंट आता है, ये संधि में अक्सर आता है, इसलिए मैं इसको आपको थोड़ा समझा देती हूँ। इसका संधि विच्छेद करके देखो, पतंजलि शब्द बना है पतत धन अंजलि।
इम्पोर्टेंट है, अधिकतर ये एग्जाम में आता है। ये है पररूप संधि का उदाहरण है। ये आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। शुभार्थिक से ये सिद्ध होता है और ये जश्त्व संधि का अपवाद है। आपको इतना सा ध्यान रखना, अगर आ जाए कि पतंजलि शब्द किसका अपवाद है तो जश्त्व संधि का अपवाद है और ये पररूप संधि का उदाहरण है। ठीक है, अब इसका आगे पतंजलि के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो पतंजलि, इनका मूल नाम, पतंजलि का मूल नाम है अहिक। क्या नाम है इसका? अहिक। ठीक है, पतंजलि का मूल नाम अहिक है। इनकी माता का नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन। माता का नाम है गोणिका। पतंजलि की माता का नाम है गोणिका और गुरु का नाम है उर्णाभी। उर्णाभी। ठीक है, माता का नाम है गोणिका, गुरु का नाम है उर्णाभी। इनको उपाधि दी गई है व्याख्याकार, या भाष्य। व्याख्याकार या भाष्यकार की उपाधि दी गई है। ठीक है, इनकी मूल रचना है, इनकी मूल रचना है महाभाष्य। समय है इनका 200 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। एक तो इनकी रचना है, ठीक है, एक इनकी माता का नाम बाई चांस आ सकता है, मूल नाम आ सकता है, पतंजलि, धन अंजलि, इसकी संधि होगी और इसकी ये पररूप संधि का उदाहरण है। अगर आपके पतंजलि शब्द आ जाए तो आपको पररूप संधि लगानी है। इसके अलावा ये जश्त्व संधि का अपवाद है। ठीक है, आपको इसमें ये याद करना है। अब देखो महाभाष्यकार, एक मिनट, यहाँ महाभाष्यकार कहते हैं, उपाधि महाभाष्यकार की दी गई है। ठीक है, अब देखो महाभाष्य के बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले देखो इसके अंदर 85 आहनिक लिखे गए हैं। ठीक है, 85 आहनिक लिखे गए हैं, जिनमें से 73वां आणविक अजाभक्षिकम, अणु उपलब्ध होने के कारण अजाभक्षिकम अणु उपलब्ध होने के कारण इसमें 84 आणविक प्रारंभ 84 आणविक प्रायोगिक है, जिनमें से 84 आणविक प्रायोगिक है। देखो आणविक किसे कहते हैं? एक दिन के अंदर जो रचना की जाती है, एक दिन के अंदर जो रचना की जाती है उसको बोलते हैं एक आणविक। ठीक है, एक दिन के अंदर जो रचना की जाती है महाभाष्य के अंदर उसको बोलते हैं एक आणविक। इस तरह से इसकी रचना 84 दिन के अंदर हुई, इसीलिए इसको 84 आणविक कहा जाता है। ठीक है, इसमें 1710 सूत्र है। ठीक है, वैसे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं दिखाया। सबसे इम्पोर्टेंट है 84 आणविक है इनमें, क्योंकि 85 वैसे तो लिखे 85 आणविक कहते हैं, जिनमें से अजाभक्षिकम आणविक नहीं उपलब्ध होने के कारण 73वां आणविक अजाभक्षिकम नहीं उपलब्ध होने के कारण इसमें 84 आणविक है। आणविक यानी एक दिन के अंदर जो रचना की जाती है उसे बोलते हैं, महाभाष्य में एक दिन के अंदर जो रचना की जाती थी उसे बोलते थे एक आणविक। इस तरह से इसकी रचना 84 दिन के अंदर कंप्लीट हुई। ठीक है, ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेना और ठीक है ना, उसके बाद में आपको आगे पढ़ाती हूँ। ठीक है, ठीक है, आपने पतंजलि के बारे में जाना। एक इतना सा और बता देती हूँ कि इसके अंदर 1710 सूत्र, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है इसीलिए मैंने आपको नहीं लिखाया। ठीक है ना, अब आपको देखो
तीनों व्याकरणिक के बारे में अपन ने पढ़ा, पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि। इससे अपन को ज्ञात होता है कि जो सबसे पहले जो रचना थी पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये सारी रचनाएं उसी पे आधारित है। उन्हीं का परिशोधन, उन अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने रचना करी, उन्हीं का परिशोधन, परिवर्धन वगैरह जो सूत्रों के नियम आदि बनाकर आगे रचनाएं हुई है। ठीक है, इसीलिए लौकिक व्याकरण पाणिनि की शिक्षा पर आधारित है, ऐसा है। ठीक है ना। अब आगे देखो, आगे अपन पढ़ेंगे माहेश्वरी सूत्र को पढ़ेंगे पार्ट 3 में। आज वर्ण विचार का भाग 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके, बाय।